जरा सोचिए, भाजपा ने क्यों लगाई है बंगाल में अपनी पूरी ताकत। बंगाल जीतना कोई एक राज्य में सरकार बनाना मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसे प्रदेश को देश की मुख्य धारा में लाना है जो पूरी तरह से देशद्रोहियों और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों का अड्डा बन चुका है। क्या इससे पहले कभी आपने देखा है बीजेपी और उसके बड़े बड़े नेता हर दूसरे दिन बंगाल का दौरा कर रहे हो? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 चुनावी सभा की और अमित शाह जी के 50 दौरे महज सरकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य कुछ और है। चिकन नेक तो आपको याद ही होगा ना, सीए के खिलाफ शाहीन बाग में असम को भारत से काटने की धमकी दी थी सिर्फ सरजिल इमाम ने, और बीजेपी के अलावा किसी दूसरे राजनीतिक दल ने, राजनीतिक पार्टी ने इसका खुलकर विरोध नहीं किया था, क्योंकि उन सब के लिए वोट बैंक पहले है और देश बाद में है। अगर आप भारत का नक्शा देखोगे ना, तो उत्तर पूर्व के महत्वपूर्ण राज्यों को बंगाल की एक छोटी सी पट्टी जोड़ती, जिसे चिकन ने कहा था सरजिल इमाम ने। अगर उस पट्टी को काट दिया जाए ना, तो उत्तर पूर्व के असम सहित सभी राज्यों का संपर्क भारत से कट जाएगा और भारत एक महत्वपूर्ण सामरिक बढ़त खो देगा। जिस प्रकार से कश्मीर भारत का मुकुट है, उसी प्रकार से उत्तर पूर्वी राज्य भारत का कंधा है। उत्तर पूर्वी राज्य दुश्मन चीन सहित बहुत सारे देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित है, और सामरिक दृष्टि से देखेंगे ना, तो भारत को सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी चिकन नेक को काटने की बात कर रहा था सरजिल इमाम। क्या भूल गए आप, सालों पहले बंग हुआ था, जिसके अंदर बंगाल के 2 टुकड़े हुए थे। एक टुकड़ा बना था पूर्वी पाकिस्तान, जिसे वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और उसे फिर से दोहराने के लिए सारी देश विरोधी शक्तियां इकट्ठा हो गई। इसलिए वहां पर राष्ट्रवादियों की जीत होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयता को दाल, चावल, पेट्रोल, डीजल में देखिए मत, उसके भाव में मत आकिए। महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी नजर होना बहुत जरूरी है, वरना इस भारत देश में पाकिस्तान की तरह आतंकियों के अड्डे बन जाएंगे। इसलिए मेरी सभी बंगाल वासियों से प्रार्थना है कि एक सच्चे भारतीय होने का फर्ज निभाइए और बीजेपी को वोट दीजिए। अगर अब की बार बीजेपी नहीं आई ना, तो बंगाल का बांग्लादेश बनने में समय नहीं लगेगा। अब फैसला आपको करना है कि आपको बंगाल चाहिए या बांग्लादेश। जय श्री राम, जय जय श्री राम।